है कमोडिटी मार्केट यहाँ पर पिछले कुछ दिनों से काफ़ी एक्शन दिखा है। याद रखें डोनाल्ड ट्रंप ने यूरोपियन यूनियन पर टैरिफ्स लगाए थे 50%, उसके बाद रोल बैक कर दिए। अब कहा कि 9 जुलाई के बाद वहाँ पर कुछ डिसीजन लिया जाएगा और इस अनाउंसमेंट्स और यू टर्न के चलते काफ़ी एक्शन सोने और चांदी में दिखा है और उसके अलावा इंडस्ट्रियल मेटल्स पर भी दिखा है। लेकिन कमोडिटी मार्केट पर रणनीति बताने के लिए अब हमारे साथ केडिया कमोडिटीज़ के एमडी और रिसर्च हेड अजय केडिया जुड़ चुके हैं। अजय सर, गुड मॉर्निंग, शुक्रिया समय निकालकर जुड़ने के लिए। सबसे पहले सोने और चांदी की ही बात करेंगे, किस तरह का ट्रेड कॉल बनेगा आज के सत्र के लिए? वेरी गुड मॉर्निंग। बिल्कुल, अगर हम सोने चांदी की बात करें, पिछले 2 दिन से मार्केट में कंटिन्यू गिरावट चल रही थी। सोमवार को यूएस मार्केट बंद होने की वजह से मार्केट साइडवे था, लेकिन कहीं ना कहीं अब हम देख रहे हैं डॉलर इंडेक्स बेस बनाता हुआ दिखाई दे रहा है। जो कंसर्न बना हुआ था यूरोप के ऊपर ये टैरिफ वॉर का, वो काफी हद तक कम हुआ है। फेड की बैठक से पहले कहीं ना कहीं मार्केट में एक प्रॉफिट बुकिंग अभी भी दिखाई दे रही। तो आज दिन के सेशन में मार्केट में थोड़ा बाउंस जरूर दिखाई देगा, बट उस बाउंस पे बिकवाली करना चाहिए। सोने में जून वायदा 95,600 पे बेच के चलना है, 95,900 का स्टॉप लॉस रखना है, 94,700 तक का टारगेट रहेगा। वहीं अगर चांदी की अगर हम बात करें तो चांदी में भी 97,800 पे बिकवाली करके चलना चाहिए। 98,300 के स्टॉप लॉस से टारगेट 96,700 तक का लेवल दिखाई देगा। तो ये नजरिया सोने और चांदी पर यहाँ पर बिकवाली की राय आती हुई 98,300 के स्टॉप लॉस के साथ 96,700 तक के लेवल्स नजर आ सकते हैं। और सोने पर भी अजय जी ने बिकवाली की राय दी है, 95,900 के स्टॉप लॉस के साथ 94,700 तक के लक्ष्य नजर आ सकते हैं। लेकिन कच्चे तेल और नेचुरल गैस यहाँ पर किस तरह का ट्रेडिंग कॉल बनेगा अजय सर? देखिए, कच्चे तेल की अगर बात करें तो पहला चीज है कि सामने ओपेक की बैठक है, जहां पे अब विचार हो रहा है कि प्रोडक्शन और बढ़ाना चाहिए या वेट करना चाहिए। साथ में हमने देखा रशिया पे जो नए सैंक्शंस लग सकते हैं, उसकी वजह से प्राइसेस को सपोर्ट मिलना चाहिए, बट सप्लाई की वजह से कल भी हमने गिरावट आती हुई देखी। तो कुल मिला के प्राइसेस एक दायरे में रहेगा, जहां पे जून वायदा 5140 कल की गिरावट के बाद आज लेके चलना चाहिए। लेकिन 5140 पे स्टॉप लॉस 5,060 का रहेगा, 5240 तक का टारगेट हम देख पाएंगे। ठीक है, तो ये नजरिया कच्चे तेल पर खरीदारी की राय। लेकिन इंडस्ट्रियल मेटल्स की बात करें तो यहाँ पर जिंक, लेड, कॉपर, एल्यूमिनियम, क्या राय होगी आपकी? एज ऑफ नाउ मुझे लगता है यूएस चाइना का टेंशन कम हुआ, यूरोप का भी जो टेंशन कम हुआ, इन सब के चलते अच्छे लग रहे हैं। लेकिन 2 दिन से हम देख रहे हैं कि मार्केट में कोई बड़ा जंप अप नहीं आता, तो बाकी मेटल में वेट करना चाहिए। कॉपर में मुझे लगता है जोन वाइडा 860 पे ले आ जा सकता है 856 के स्टॉप लॉस से, जो 867 तक का टारगेट रहेगा। लॉन्ग टर्म व्यू अभी भी पॉजिटिव है, बट आज बाय ऑन ड्रॉप की रणनीति बना के चला जा सकता है। ठीक है, तो खरीदारी की राय कॉपर पर 867 तक के लेवल्स नजर आ सकते हैं 856 के लक्ष्य के साथ, स्टॉप लॉस के साथ। अजय सर, बहुत बहुत शुक्रिया समय निकालकर आज हमारे साथ ईटी नाउ स्वदेश पर जुड़ने के लिए। स्टॉक आरबीएल बैंक एफएनओ बैन में रहेगा। कल 3% की तेजी के साथ 211 के आसपास स्टॉक बंद हुआ था। इस स्टॉक पर भी अपनी नजर रखें। लेकिन याद रखें कल के सत्र में काफ़ी वॉलेटिलिटी दिखी थी भारतीय बाजारों में, लाल निशान में खुले, उसके बाद अच्छी खासी रिकवरी दिखी करीब 11 बजे, लेकिन फिर एक बार गिरावट के साथ भारतीय बाजार बंद होते हुए नजर आए थे। निफ्टी करीब 180 अंकों की गिरावट के साथ 24,830 के लेवल्स के आसपास बंद हुआ था। वही बैंक निफ्टी की बात करें तो यहाँ पर भी करीब 225 अंकों की गिरावट दिखी थी, 55,350 के आसपास बैंक निफ्टी बंद हुआ था। तो काफ़ी गिरावट अक्रॉस द बोर्ड सभी सेक्टोरल इंडिसेस में दिखी थी। इनफैक्ट एफएमसीजी इंडेक्स में सबसे ज्यादा कमजोरी थी। इसके अलावा आईटी सेक्टर में भी कमजोरी दिखी, लेकिन पीएसयू बैंकिंग स्टॉक्स कल के सत्र में तेजी के साथ बंद हुए थे। लेकिन बाजार पर रणनीति बताने के लिए अब हमारे साथ इन्वेस्ट फॉर एड्यू के हेड ऑफ रिसर्च और इन्वेस्टमेंट आदित्य अग्रवाल भी जुड़ चुके हैं। आदित्य, शुक्रिया समय निकालकर आज हमारे साथ ईटी नाउ स्वदेश पर जुड़ने के लिए। बताएं सुस्त ओपनिंग के संकेत, कल की गिरावट, उसके बाद आज किस तरह की रणनीति बनानी चाहिए? गुड मॉर्निंग आशीषा, शो पे बुलाने के लिए शुक्रिया। मार्केट अगर हम देखें आशीषा, कुछ दिनों से कंसोलिडेट कर रहा है, एक रेंज में चल रहा है। निफ्टी बैंक निफ्टी हम दोनों की बात कर ले तो एक रेंज बाउंड है मार्केट, और इस बीच में हम देख रहे हैं वॉलेटिलिटी भी लगातार बढ़ते हुए दिख रही है हमें। 16 का विक्स धीरे धीरे बढ़ के कहीं ना कहीं 19 का आ चुका है, और विक्स के ऊपर हमारी नजर रहनी चाहिए। अगर ये 19 से घटकर अभी यहाँ पे अगर 16 की तरफ आता है विक्स, तो कहीं ना कहीं हमें एक मार्केट में थोड़ा सा कंफर्ट दिखेगा, और फिर शायद मार्केट में एक फ्रेश ब्रेकआउट देखने मिल सकता है। अब अगर हम निफ्टी की बात कर ले तो क्लियरली यहाँ पे 25,100 का एक रेजिस्टेंस है, जिसको बुल्स नहीं निकाल पा रहे हैं, और नीचे की तरफ अगर हम देखें तो 24,600 से लेके
24,400 का एक अच्छा सपोर्ट है जो कि बेयर्स नहीं ब्रेक कर पा रहे। तो कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है निफ्टी इस रेंज के अंदर ही चलते रहेगा जब तक कि विक्स भी 16 से लेके 19 के अंदर ऑसिलेट करेगी। इस बीच में अगर हम बैंक निफ्टी की बात कर ले तो इसका स्ट्रक्चर थोड़ा बहुत बेटर लग रहा है शीशा कंपेयर टू निफ्टी। और 56,000 का जो एक पड़ाव है वो अगर बैंक निफ्टी निकालने में सक्सेसफुल हो जाता है आने वाले ट्रेडिंग सेशंस में आज या कल, तो फिर हमें एक अच्छी खासी अपमूव 58,000 तक बैंक निफ्टी में देखने मिलेगी। अदरवाइज ये भी एक कंसोलिडेशन में चल रहा है फिलहाल, तो 55,000 नीचे में और उसके नीचे 54,500 ये सपोर्ट्स है। तो 55,000, 54,500 सपोर्ट्स और 56,000 ऊपर में रेजिस्टेंस है। तो ये रही निफ्टी बैंक निफ्टी की आउटलुक, और ओवरऑल मुझे लग रहा है मार्केट थोड़ा कंसोलिडेशन फेज में ही रहना चाहिए। फेज में बाजार रहने की उम्मीद है, लेकिन इसके अलावा स्टॉक स्पेसिफिक आइडियाज कौन से होंगे आज के सत्र के लिए आदित्य? सो दो बाय रिकमेंडेशन सजेस्ट करना चाहूँगा। पहला है टीटागढ़ वैगन। हमने देखा है जब से स्टॉक एफएनओ में आया है एक लगातार बाइंग इंटरेस्ट देखने मिल रहा है स्टॉक में, और एक कंसोलिडेशन जोन से निकल के अब स्टॉक अप मूव में आ चुका है, अच्छे वॉल्यूम्स हो रहे हैं। तो करंट लेवल्स पे खरीदारी की सलाह रहेगी। 1050 का यहाँ पे लक्ष्य लगाना है, 885 का स्टॉप लॉस, 885 का स्टॉप लॉस। सेकंड IDFC फर्स्ट बहुत ही बेहतरीन लग रहा है, जैसे कि मैंने कहा बैंकिंग थोड़ा बेटर लग रहा है कंपेयर टू निफ्टी। तो IDFC फर्स्ट में एक अच्छा कंसोलिडेशन हुआ, 200 DMA के पास सपोर्ट लेके एक अच्छा मूव दिखा रहा है। कल के ट्रेडिंग सेशन में अच्छी वॉल्यूम्स भी थी। तो करंट लेवल्स पे खरीदारी की सलाह रहेगी, 72 का यहाँ पे टारगेट और 66 रुपए का स्टॉप लॉस। ठीक है, तो दो स्टॉक्स पर खरीदारी की राय, एक है टीटागढ़ रेल जहां पर 1050 तक के लेवल्स नजर आ सकते हैं, और इसके अलावा IDFC फर्स्ट बैंक 66 के स्टॉप लॉस के साथ 72 का टारगेट यहां पर अक्षय ने दिया है, आदित्य ने दिया है। आदित्य, बहुत बहुत शुक्रिया समय निकालकर आज हमारे साथ ET Now स्वदेश पर जुड़ने के लिए, बाजार पर रणनीति और कुछ स्टॉक स्पेसिफिक आइडियाज बताने के लिए।